कहानी की शुरुआत में हमें एक रूम दिखाई देता है। यह पुलिस थाना होता है। यहाँ पे एक बंदा लॉकर से कुछ सामान चोरी कर रहा होता है और यह चोरी करने के बाद अपनी गाड़ी में यह सामान लेके चला जाता है। यह गाड़ी में सामान लेके जा ही रहा होता है, तभी इसे लगता है कि इसे देखना चाहिए कि इसमें क्या है, और उसे यह भी लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई तो है। तब यह उस सामान को खोलता है और उसे खोल के अंदर देखता है, लेकिन इसे पीछे कुछ होने की आहट आती है और पीछे से अचानक कोई इसका गला दबाने लगता है और उसे गला दबा के मार डालता है। और यह कोई नहीं, यह होती है टिफनी। टिफनी वही होती है जिसे लगता है कि जैकी, उसका दोस्त, की आत्मा अभी भी जिंदा है और वह इस गुड्डे में है, और वह इस गुड्डे को उठा के चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि कुछ लोग कार चला के जा रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है। पुलिस वाला उन्हें रोकने के बाद उन्हें बाहर निकालता है और उनसे पूछता है कि वह कौन है। तभी उस लड़की का अंकल आ जाता है और वह उस लड़की से बोलता है कि तुमसे मना किया था कि इनके साथ तुम्हें नहीं घूमना है, लेकिन वह उनके साथ घूमती है और वह उसे लेके चले जाता है। जब यहाँ पे जस्सी का दोस्त उससे बोलता है कि यार तुम इससे भाग के शादी कर लो और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। टिफनी यहाँ पे उस डॉल को एक गोले के अंदर रखती है और वह उस पर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि जगी की आत्मा वापस इसमें आ सकती है। और वह यह कर ही रही होती है, तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वह बाहर जाके देखती है तो उसका एक दोस्त वहाँ पे खड़ा होता है और वह अंदर आने के लिए बोलता है, लेकिन उससे टिफनी मना करती है, कहती है अभी मैं बिजी हूँ और अभी तुम मत आओ। लेकिन वह जिद्दी होता है, मानता ही नहीं है और डायरेक्ट उसके रूम में चला जाता है। टिफनी पलट के देखती है तो उस जगह पे वह डॉल नहीं होती है। वह समझ जाती है कि जगी जिंदा हो गया है। अब वह अपने दोस्त को बांध देती है ताकि वह कहीं जा ना पाए और उसे पता भी नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। टिफनी यहाँ पे देखती है जगी जो है वह जिंदा हो गया है और यह देख के टिफनी बहुत खुश होती है। यह भी इसे मार के बहुत हंसता रहता है और वह इसकी जान ले लेता है। यह सब टिफनी दूर खड़ी होकर देख रही होती है और बहुत खुश होती है, और वह इसलिए भी खुश होती है क्योंकि उसका दोस्त अब जिंदा हो गया। वह उससे कहती है कि तुम्हारे जिंदा होने पर मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वह डॉल उसे मना कर देती है। जगी कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा, ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी उसको गुस्सा आ जाता है और टिफनी उसे एक बॉक्स में बंद कर देती है, और जब वह उसे बंद करती है तो जगी को ही बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसके साथ ऐसा किया, उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया। सुबह के सीन में हमें पता चलता है कि जो टिफनी है वह जस्सी की दोस्त है और वह उनके घर के पास ही रहती है और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तभी जस्सी टिफनी की कुछ मदद करता है, बॉक्स को अंदर रखता है। वहीं एक तरफ जैकी बॉक्स के अंदर अकेला होता है तो टिफनी को लगता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। अब वह उसके लिए एक डॉल लेके आती है। एक खूबसूरत डॉल लाके वह उसके बॉक्स में रख देती है। यह डॉल बहुत सुंदर होती है और उसके गले में वही वेडिंग रिंग होती है जो टिफनी अपने लिए रखती है। अब वो टिफनी नहाने चली जाती है। टिफनी जब नहा ही रही होती है तभी जैकी जो है वह बॉक्स को तोड़ लेता है, और बॉक्स को तोड़ने के बाद वह उस डॉल को लेकर टिफनी की ओर बढ़ता है और टिफनी पे हमला करता है। टिफनी में हमला करने के बाद वह उस टीवी को उसी पानी पे गिरा देता है जिस पर वह नहा रही होती है। अब पानी होने के कारण वहाँ पे करंट फैल जाता है। अब करंट के कारण टिफनी की मौत हो जाती है। टिफनी के मरने के बाद वह डॉल जो टिफनी उसके लिए लेके आई होती है उसी में वो टिफनी की आत्मा को ट्रांसफ़र कर देता है। जब टिफनी जिंदा होती है और वह देखती है कि उसकी आत्मा एक डॉल में है तो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन जकी बहुत खुश होता है और अब वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों की आत्माएं वापस इंसानों में आ जाए तो मैं तुमसे जैसा करने को कहूँगा बिना कोई सवाल के वैसा ही करते जाओगे। अब हम दोनों को इस जगह जाना होगा जहाँ पे इस बंदे को दफनाया है, क्योंकि इसका लॉकर से ही हमारी आत्मा वापस आएगी। अब टिफनी एक प्लान बनाती है और वह जस्सी से कहती है कि तुम्हें $2 को छोड़ के आना है और इसके लिए तुम्हें $1000 मिलेंगे। जस्सी इस बात के लिए ओके कर देता है और अब वह टिफनी की वैन में जाता है। वैन में जाने के बाद वह देखता है कि सामने 2 डॉल है और उसमें पैसे और एक एड्रेस दिया हुआ है। वह पैसे उठाता है, उनको गिनता है और एड्रेस को देखता है और उसी एड्रेस पे वह निकल जाता है। जब वह यहाँ से जा रहा होता है तो बीच में जेड का घर पड़ता है। जेड उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिससे वह प्यार करता है और उससे बोलता है कि हमें भाग के शादी कर लेनी चाहिए। वहीं पे दूर खड़े उनका एक अंकल होता है, वह ये सब देख रहा होता है और वह जैसी को फंसाने के लिए उसके बैन में कुछ ड्रग्स रख देता है जिसके कारण वह फंस जाए। यहाँ पे 2 जिंदा डॉल है और यह डॉल इसे मार देती है और इसे मारने के बाद उसकी बॉडी को वहीं पे रख देती है। अब यह लोग वैन लेके आगे जाते हैं, लेकिन पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है क्योंकि उनके अंकल ने इनको फ़ोन पहले ही कर दिया होता है। अब यह उसकी वैन चेक कर रहे होते
तभी ये डॉल कहती है, क्या यार हमारे जाने पे इतनी मुसीबतें आ रही हैं, एक के बाद एक कोई ना कोई हमें रोक ही रहा है। तभी वह ड्रग्स उसे मिल जाता है और ड्रग्स मिलने के बाद वह जस्सी को पकड़ लेता है और जस्सी से कहता है कि अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन तभी उनमें से जैकी वहाँ से नीचे आता है और नीचे आने के बाद उस पुलिस वाले की गाड़ी में कपड़ा लगाता है और आग लगा देता है, जिसके कारण वह गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ पे हलचल मच जाती है। अब यह सब भागने लगते हैं वहाँ से। जैसी को समझ नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है और इस बात को लेकर यह परेशान भी होते हैं, लेकिन फिर भी यह चर्च जाते हैं और चर्च जाने के बाद यह शादी कर लेते हैं। तभी बाहर बैठे जैकी और टिफनी भी सोचती है कि काश हमारी भी ऐसी ही शादी हुई होती। वहाँ से आगे जाने के बाद यह एक होटल में रुकते हैं। होटल में रुकने के बाद इनके रूम में एक कपल आता है। यह चोर होता है और यह जैसी का पर्स चोरी कर लेता है, लेकिन वहीं पर टिफनी यह सब देख रही होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है जब वह लेडी यह पैसे गिन रही होती है और वह अपने पति के साथ होती है। उसके ऊपर जो कांच लगे होते हैं वहां पे कुछ फेंक के मारती है और वह सारे के सारे कांच नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने के बाद वह इनके पूरे शरीर में लग जाते हैं, जिससे कि इनकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। इनकी मौत देखने के बाद जैकी बहुत खुश होता है और वह यह सब देखता है कि टिफनी ने कितने अच्छे तरीके से उन्हें मारा है। यह देखने के बाद वह सोचता है कि इसे तो मेरी वाइफ होनी चाहिए और वह इसे प्रपोज करता है और जो रिंग उस लाश में होती है उसकी उंगली में होती है इसे पहना देता है। जैसे को जब इनकी मौत का पता चलता है तो वह यहाँ से भागते हैं और वह आपस में बात करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं तब कोई ना कोई मर रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। और वह परेशान भी बहुत होते हैं। तभी उनका दोस्त वहाँ पे आ जाता है और वह कहता है कि तुम लोग शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग का आपस में भ्रम है, तुम लोगों के कारण कोई नहीं मर रहा है। और वह एक बॉक्स खोलता है जो उसी बैन में होता है। अब जैसे ही वह इसे खोलता है और देखता है कि यहाँ पे तो उसके अंकल की लाश है, वह उस लाश में से गन निकालता है और इन दोनों को बाहर बुलाता है और इनको कहता है कि तुम ही दोनों ने इन सबको मारा है। लेकिन उनके दोस्त समझ नहीं पाते यह क्या है और वहीं पे पुलिस वाले आ रहे होते हैं। अब यह पुलिस वाले को बुलाता है। उसी वक्त जैकी और टिफनी भी मूव करने लगते हैं और उन्हें देख के उनका दोस्त बहुत घबरा जाता है और पीछे तो की ओर जाता है, लेकिन पीछे एक ट्रक आ रहा होता है और उस ट्रक से इसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब टिफनी इन दोनों से कहती है तुम दोनों गाड़ी में बैठो वरना इन्हें शूट कर देगी। तो यह दोनों गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद अब यह दोनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं। इन्होंने अब बैन बदल ली है और उस बैन के अंदर एक किचन भी होता है। अब यह टिफनी एक अच्छी वाइफ की तरह अपने पति के लिए कुछ पका रही होती है, यह उसको खाने के लिए देती है। तभी जैसी यहाँ बैठे बैठे एक दिमाग चलाता है और वह इन दोनों के आपस में लड़ाई करवाने की कोशिश करता है। तभी वह पूछता है क्या तुम दोनों में से बर्तन कौन धोएगा। तभी जैकी बोलता है कि बर्तन तो टिफनी धोएगी और टिफनी बोलती है कि नहीं, बर्तन तुम धोगे। लड़ाई चली रही होती है। तभी मौका देखते ही जेट टिफनी को एक लात मारती है, जिसके कारण वह ओवन वे में चली जाती है और जेट ओवन वे को बंद कर देती है। जैसी जग्गी को उठा के विंडो से बाहर फेंक देता है, लेकिन तभी जैकी एक गोली चलाता है, जिसके कारण वैन वहां से पलट जाती है और वह खाई में जाके गिर जाती है। खाई में गिरने के बाद वहां पे बहुत बुरी स्थिति होती है क्योंकि अंदर करंट भी लगा होता है। वहीं पे जली हुई टिफनी बाहर रह जाती है और वह अटैक करती है। तभी यह उन्हें वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जैकी जेट को लेके जाता है और वह अपना काम करवाता है और उस लाश से वह लॉकेट निकलवा लेता है। लॉकेट निकलवाने के बाद वह उस पे कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है, जिससे कि उसकी आत्मा वापस आ जाए। लेकिन उसी समय वहाँ पे टिफनी आ जाती है और वह जैसी के साथ होती है। जैसी कहता है कि तुम उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं टिफनी को मार दूंगा। लेकिन तभी जैकी कहता है कि तुम उसे मार दो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। वहीं पे जेट भाग के जैसी से मिलती है, जैसी के गले लगती है। जैसे ही वो जैसी के गले लगती है तभी पीछे से जैकी उस पर एक चाकू फेंक के मारता है और यह चाकू जैसे कि सीधे पीठ में जाके लगता है। अब वह इन दोनों को बांध देता है। इन दोनों को बांधने के बाद फिर से वह मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे कि उसकी सोल वापस आ जाए और वह मंत्र पढ़ ही रहा होता है। तभी टिफनी उसके पास जाती है। टिफनी जैकी के पास जाके उसके गले लग जाती है। गले लगने के बाद वह उसके जेब से एक चाकू निकालती है और उस चाकू से जैकी के पीछे एक वार करती है, जिससे कि वह घायल हो जाता है, लेकिन वह मरता नहीं है। अब वह एक दूसरे से लड़ने लगते, एक दूसरे को मारने लगते और टिफनी इससे बोलती है कि हमें जीने का कोई हक नहीं है, हमें मर जाना चाहिए, इन प्यार करने वालों को अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ही जैकी इसकी नहीं सुनता है और वह टिफनी को बहुत जम के मारता है, तभी जैकी उसी गड्ढे में गिर जाता है जिस गड्ढे में वह लॉकेट जला था।
जेड यहाँ पे उसको गोली से शूट करती है। वहीं पे एक पुलिस वाला आ जाता है और वह पुलिस वाले की बंदूक लेके उसे शूट करती है। तब पुलिस वाला उसे देख के समझ जाता है कि यह दोनों निर्दोष हैं और वह इनको जाने देता है। पुलिस वाला थोड़ी आगे जाके देखता है, तभी वहाँ पे एक जली हुई डॉल उसको दिखती है। वह उसके पास जाता है और वह यह देखता है कि क्या उसमें जान है कि नहीं। तब वह उसको छूता है और उसको हिला के देखता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पे अचानक खून आता है और वह डर जाता है। तभी उस डॉल के नीचे से एक बेबी जन्म लेता है और वह बेबी बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही भयानक दिखता है। और यहाँ पे वह बेबी उस पुलिस वाले को भी मार देता है और यहाँ पे होती है पिक्चर खत्म। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम 500 से अधिक मूवियाँ आपके लिए लेके आने वाले हैं।